नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के ऑलमोस्ट 2 महीने हमारे सामने हैं। साथियों, इसके ऊपर हम बात करेंगे कि किस प्रकार एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी को मैनेज करें, एक प्रभावी रणनीति के साथ, एक अच्छी तैयारी के साथ, एक स्मार्ट स्टडी के साथ कैसे 2 महीने में आप अपने लक्ष्य तक पहुंचे, इसके बारे में बात करेंगे। साथियों, आप सब लोग जानते हैं एमपी सेट एग्जाम का रिजल्ट परिणाम जारी हो चुका है। अब अगला बड़ा टारगेट एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर है। साथियों, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। बहुत छोटा सा सेशन है और आप सब लोग बहुत अच्छे से शिद्दत के साथ, बहुत जुझारूपन के साथ तैयारी कर रहे होंगे, लगे हुए होंगे। साथियों, उम्मीद है, क्योंकि इस पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं एमपीपीएससी में अच्छी शानदार असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आ रही है। सारी प्रक्रिया टाइम पर हो रही है। अभी मैं आप सभी के प्रमुख प्रिय शहर इंदौर में था। इंदौर में जो अभी आप सबने देखा, अभी भूगोल के एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू चल रहे थे, तो उसके हमने मॉक इंटरव्यू या साक्षात्कार की वर्कशॉप वगैरह रखी थी और एक शानदार भव्य दिव्य भूगोल महासंगम इंदौर शहर में हमने किया था। तो साथियों, अब जो अगली बारी है अब वो आपकी है ना। आपको भी मॉक इंटरव्यू की तैयारी करवाएं, ऐसी हमारी महत्वाकांक्षा इच्छा है, ताकि आप जब मेहनत करोगे तभी हम जो है आपके साक्षात्कार में सहयोगी बन पाएंगे। तो साथियों, यहाँ पर समय कम है और समय अधिक भी नहीं है, ठीक है। ना समय कम है ना समय अधिक है, समय आपके पास पर्याप्त है। अगर एक उचित रणनीति के साथ, एक सटीक रणनीति के साथ, सटीकता के साथ, टू द पॉइंट, स्पष्टता के साथ, है ना, सटीक कंटेंट के साथ अगर तैयारी की जाए तो साथियों समय आपके पास पर्याप्त है। पहले से बेस अच्छा बना हुआ है। तो साथियों, बहुत अच्छे से इस तैयारी को बहुत कम समय में बहुत अच्छे से अच्छे लेवल पर आप एक हाई लेवल पर लेकर जा सकते हैं। तो साथियों, चलिए इसके ऊपर हम बात करेंगे कि कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। साथियों, आप सब लोग जानते हैं भूगोल में यहाँ पर हम बात करें कि अंतिम 2 महीने आपके पास है, 2 महीने से भी कम समय है ना। ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 55 डेज के आसपास आपके पास है। कुल यूनिट भूगोल में आप सब लोग जानते हैं यहाँ पर 10 यूनिट है। तो साथियों, जब भी तैयारी करते हैं यहाँ पर 3-4 चीज़ें सीधा होता है कि जिससे आप गुजरते हैं तैयारी के दौरान। तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर पहली होती है कि ऑथेंटिक पुस्तकें, प्रमाणित पुस्तकें। प्रमाणित पुस्तकें साथियों, भूगोल में आप सब लोग जानते हैं, मैंने कई बार बता रखा है अलग अलग सेशन में, अलग अलग वीडियो में, कि सबसे पहले भूगोल के विद्यार्थी अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को यहाँ पर प्रमाणित पुस्तकों पर फोकस करना चाहिए। साथियों, प्रमाणित पुस्तकें पढ़ने में काफ़ी समय लगता है और मुझे लगता है कि अभी जैसे 55 डेज है तो अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, अगर पहले से आपने पढ़ रखी है ना, समय को ध्यान में रखते हुए जो पहले आपने पढ़ी हुई है, मुझे लगता है कि अब आपको कोई नई पुस्तक, प्रमाणित पुस्तक, क्योंकि बहुत मोटी मोटी होती है, बहुत बड़ी बड़ी किताबें होती है, हर एक यूनिट की 1-1 2-2 किताबें होती है, तो पहले से पढ़ी हुई है तो उसमें जो पहले से ही आपने कोई चीज़ें हाईलाइट कर रखी है, मान लीजिए, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट नोट कर रखा है, तो उन चीज़ों को आप शॉर्ट में रिवाइज कर सकते हैं। उन चीज़ों को आपको शॉर्ट में रिवाइज करना चाहिए, इतना ही समय है। जैसे मान लीजिए सविंदर सिंह है, आपको लगता है कि कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना, मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, या मुझे लगता है कि मुझे ये चीज़ दोबारा देखनी है, उन चीज़ों को ही आपको प्रमाणित पुस्तकों में देखना चाहिए। क्योंकि सविंदर सिंह हो गया, जैसे जनसंख्या भूगोल एस.डी. मौर्य हो गया, सांस्कृतिक भूगोल की अलग पुस्तक हो गई, सोशल ज्योग्राफी की अलग पुस्तक हो गई, पॉलिटिकल ज्योग्राफी की अलग पुस्तक हो गई। ऐसे हर यूनिट की आप सब लोग जानते हैं कि अलग पुस्तकें हैं, है ना। आपके दिखने में टोटल 10 यूनिट है, लेकिन 10 यूनिट से भी ज़्यादा आपके लगभग 15-16 यूनिट है ना। 16-17 के आसपास आपकी टोटल यूनिट हो जाएगी, जो अलग अलग छोटे छोटे रूप में, कृषि भूगोल भी है, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी भी है, थोड़े टॉपिक ट्रांसपोर्ट के भी है ना। तो सारी पुस्तकें आप नहीं देख सकते। पहले मैंने कहा, जब वैकेंसी घोषित हुई थी, मैंने कहा अभी, है ना, जब तक 2-1 महीने नहीं बच जाते हैं तब तक आपको कंप्लीट प्रमाणित पुस्तकों पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि सारा जो ज्ञान है वो इन ऑथेंटिक किताबों में ही होता है ना। असली ज्ञान की डुबकी है भूगोल की, वो हम यहीं पर लगा सकते हैं। अगर ये ढंग से पढ़ी हुई है तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। उसके बाद में जब नोट्स भी पढ़ते हैं तो आपको एक आनंद आता है, एक पूरी पृष्ठभूमि, एक पूरा माइंडसेट, एक नज़रिया आपके उस टॉपिक के प्रति, उस यूनिट के प्रति बना हुआ होता है, ठीक है। तो पहले से पढ़ रखी है तो फटाफट आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। नई किताब अब कोई नहीं पढ़नी है, और नए विद्यार्थी जिसने किताबें पहले नहीं पढ़ रखी है तो अब कोई किताब टच करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा अब बहुत ज़्यादा आप किताबें पढ़ेंगे तो। क्यों? क्योंकि समय कम है, किताबों में खो जाएंगे। आपका रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण है, 1 टाइम 2 टाइम ही हो पाएगा। कम से कम 55 डेज में, 2 महीने में आपका रिवीजन यहाँ से 4 से 5 बार होना चाहिए। उसके बारे में हम बात करेंगे कैसे करना है। अब साथियों, आते हैं यहाँ पर बात बचती है नोट्स की। तो
पहले से आपके सेल्फ नोट्स बना रखे हैं, है ना, पहले से अगर किसी ने सेल्फ नोट्स शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो वो शानदार रामबाण है। लेकिन पीवाईक्यू के आधार पर, पहले के पूर्व के पेपर के आधार पर आपको उसको प्रमाणित कर लेना है कि जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं अपने दृष्टिकोण से, क्या वो एग्जाम ओरिएंटेड है या नहीं है, क्या उससे पीवाईक्यू जो है कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा साथियों। ठीक है, सेल्फ नोट्स बना रखे हैं तो नोट्स को ही अब बार बार रिविजन करना है। जो भी आपके पास नोट्स हैं उसी को आप साथियों बार बार रिवीजन करो। इतना समय नहीं है कि आप जो है बहुत गहनता के साथ पढ़ पाएं, क्योंकि लास्ट में रिवीजन ही रामबाण होता है। जितना अच्छे से आप रिवीजन करते हैं और आपको चीज़ें याद होती है और आपका कॉन्फिडेंस डबल होता है। ठीक है साथियों, तो सेल्फ नोट्स बना रखे हैं उसको बार बार पढ़िए। मैंने आपको नोट्स दे रखे हैं, खूब सारे विद्यार्थियों ने, लगभग जो सीरियस गंभीर विद्यार्थी हैं उन सब ने मंगवा लिए हैं। इंदौर में B3 बुक डिपो पर भी मिल रहे हैं, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो ये जो नोट्स हैं, इन नोट्स को ही आप अच्छे से बार बार अब रिवीजन करो। अब समय आपके पास पर्याप्त है, या समय कम कह सकता हूँ कि पर्याप्त और कम समय है, ज़्यादा समय नहीं है। तो साथियों नोट्स जितनी बार रिवीजन करेंगे, सबसे पहले नोट्स की प्रमाणिकता की, कोई सा भी अगर नोट्स पढ़ रहे हैं तो साथियों इसकी प्रमाणिकता की आप जांच कर लेना कि वो प्रमाणिक है या नहीं। प्रमाणिक का मतलब है पीवाईक्यू को कवर कर रहा है या नहीं है, उसके एग्जाम ओरिएंटेड है या नहीं है, सरल है या नहीं है ना, कंप्लीट है या नहीं है, पूरा कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी जांच करना है, बाकी नोट्स पढ़ना है। साथियों दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात होती है पीवाईक्यू कि जो भी MPPSC, MP सेट है ना, और भूगोल के और भी RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, UP असिस्टेंट प्रोफेसर, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, है ना, अभी पिछले 3-4 साल में बहुत सारे जो अपने हिंदी बेल्ट के स्टेट है वहाँ पर PSC के असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर हुए। तो वो सारे पीवाईक्यूज मुझे लगता है आप सभी को निकालने चाहिए। जहाँ पर भी जैसे भी आपको पेपर मिले वो सारे पीवाईक्यूज निकालने चाहिए। इससे आपकी अप्रोच बनती है, इससे आपको पढ़ने का जो एक सटीक तरीका पता चलता है। जितना पीवाईक्यू आपके माइंड सेट में होते हैं, जब आप पढ़ते हैं तो आपका माइंड अलर्ट रहता है कि यार ये अभी क्वेश्चन पूछा गया था, ये पिछली बार MP सेट में आया था, ये पिछली बार MP असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था, ये पिछली बार राजस्थान RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था, ये UP हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था। तो वो टॉपिक पढ़ने के दौरान आपके माइंड में रहता है, आपका माइंड अलर्ट रहता है, आपका माइंड उस क्वेश्चंस के हिसाब से और क्वेश्चंस की आसपास के जो क्वेश्चंस बनते हैं उसकी फ्रेमवर्क आपका माइंड खुद बनाता है। तो आपकी जो पढ़ाई होती है वो एक्टिव है ना स्टडी होती है, एक होती है पैसिव स्टडी, एक होती है एक्टिव स्टडी। तो इस दौरान जब आप पढ़ेंगे पीवाईक्यू को माइंड में रखते हुए, इसको एक्टिव स्टडी कहते हैं। आप केवल अपने सिलेबस को पूरा करने के हिसाब से पढ़ेंगे, आप अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, आप पैसिव स्टडी कर रहे हैं, आपका माइंड अलर्ट नहीं है, आपका माइंड हर लाइन पर है ना, आपका माइंड हर पेज पर ये नहीं सोच पा रहा है कि यहाँ से MPPSC कैसा क्वेश्चन बना सकती है ना। तो इसलिए यहाँ पर पीवाईक्यू को आप कम से कम एग्जाम से पहले 2-3 बार आप रिवाइज करें, है ना। पीवाईक्यूज को देखें साथियों, बहुत जरूरी है। देखो पीवाईक्यूज के साथ पीवाईक्यू जो होते हैं उसकी लिमिट होती है, बहुत कम होते हैं, है ना। सारे पीवाईक्यू लेके बैठोगे पिछले 4-5 साल के तो भी आप 3 दिन 4 दिन में निकाल लोगे। लेकिन साथियों टेस्ट जितने जरूरी है ना, वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि टेस्ट में हर या MCQ प्रैक्टिस में हर यूनिट के हर टॉपिक को गहराई से टच किया हुआ होता है। तो साथियों यहाँ पर आपको जितने हो सकता है, जितने पॉसिबल हो सकते हैं टेस्ट देना है। इस टेस्ट का भी एक शानदार प्लान लेकर आया हूँ, अभी मैं बताऊंगा। तो जितना हो सकता है आप साथियों टेस्ट दीजिए, जितना हो सकता है प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मान लीजिए आप 24 घंटे में से, है ना, अगर सीरियस गंभीर विद्यार्थी है तो वो 12 घंटा तो मिनिमम पढ़ रहा है। ठीक है, 12 घंटे में से अगर 1.5-2 घंटे डेली के आप टेस्ट में 1.5-2 घंटे मान लीजिए आप MCQ प्रैक्टिस में, पीवाईक्यू प्रैक्टिस में निकाल रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है और तैयारी को और अधिक प्रभावी और सटीक बनाते हैं। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड बनाते हैं, परीक्षा की मांग के अनुसार आप तैयारी करते हैं। तो पीवाईक्यू और टेस्ट पर फोकस करना है। साथियों लास्ट जो बचता है रिविजन। अब कितनी बार रिविजन करें साथियों, यहाँ पर रिविजन देखो कम से कम मैं कहूँगा कि 4 बार रिविजन होना चाहिए, 4 बार यहाँ पर रिवीजन होना चाहिए। फर्स्ट राउंड में जब आप रिवीजन करोगे, फर्स्ट राउंड में आपको बहुत अधिक विस्तार के साथ, मान लीजिए अभी 1 महीना पूरा मान लो या 25 दिन मान लो, फर्स्ट राउंड में पूरा विस्तार से आपको रिवीजन करना है। फिर सेकेंड राउंड में आओगे तो आपको चीज़ों को थोड़ा शॉर्ट करना है ना। जो चीज़ें आपको बहुत आसान लगती है, आपको लगता है कि ये यूनिट या ये टॉपिक मुझे, है ना, कैसे भी मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आधी रात को भी देने के लिए तैयार हूँ, है ना, उस टाइप के टॉपिक को आपको छोड़ना है ना, बहुत अच्छे से उसको
छोड़ सकते हैं ताकि धीरे धीरे चीजें सूट हो। तो पहला राउंड में मान लो 25 दिन लगे, तो अगले राउंड में मान लो यहां पर आपको 20 दिन लगे, ठीक है। फिर थर्ड राउंड आएगा, इस थर्ड राउंड में साथियों यहां पर आपको केवल और केवल 10 से 15 दिन लगना चाहिए। कितने? 10 से 15 दिन। और जो फोर्थ राउंड आएगा, ये फोर्थ राउंड साथियों केवल 5 दिन का होना चाहिए, लास्ट 5 डेज, मतलब एक दिन में 2 यूनिट आपको कवर करनी है। तो जितना आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको चीज़ों को शॉर्ट करते जाना है ना, शॉर्ट करते जाना है, लिमिट करते जाना है। लास्ट के 5 दिन में या लास्ट के 10 दिन में जो भी आपकी अपनी रणनीति हो, ठीक है, उस लास्ट के 10 डेज में, 5 डेज में केवल वो पॉइंट जो आपको याद नहीं रहते हैं, केवल वो फैक्ट जो आपको याद नहीं रहते हैं, केवल वो यूनिट जो आपके लिए कठिन है, उसी को बार बार अच्छे से रिवाइज करना है। पूरा रिवाइज करोगे एफिशिएंसी घट जाएगी, है ना। और लास्ट टाइम में धीरे धीरे पूरा जब रिवाइज करते हैं तो बर्डन भी बढ़ता है ना, टेंशन होती है, डर लगता है क्या होगा, सब चीज़ें भूल रहा हूँ, ऐसी चीज़ों से बचना है। तो जितना स्मार्टनेस के साथ शूट करते जाएंगे, आपका जीवन, आपकी तैयारी और अधिक सरल होती जाएगी। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार आप सभी को आगे बढ़ना है, ठीक है, इस तरीके को अपनाना है तैयारी के दौरान। और कुछ कुछ की फैक्ट है ना, छोटे छोटे है ना पर्चियां रखो, छोटे छोटे पेज की पर्ची बना लो, उसमें कुछ कुछ की फैक्ट जो है की पॉइंट लिखते जाओ कि मुझे ये याद, वो ज़्यादा नहीं, भर भर के नहीं, बहुत शॉर्टनेस के साथ, कि जैसे मान लो शाम को खाना भी खा रहे हो, है ना, थोड़ा टहल के आ रहे हो तो फटाफट उसको देख लिया, या पूरे दिन पढ़ा तो शाम को सोते टाइम उसको देख लिया, सुबह उठते टाइम थोड़ा सा उसको देख लिया। तो ऐसा भी आप तरीका अपना सकते हैं। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर देखो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कितना टारगेट रखें, कितने घंटे पढ़े, इस पर अभी बात करेंगे। इससे पहले जो मेरा बहुत शानदार आप सभी के लिए प्लान है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं, फिर लास्ट में हम उसके ऊपर बात करेंगे कितना घंटा पढ़ें, कितना टारगेट लेके आपको चलना है 150 क्वेश्चन भूगोल के। ठीक है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल के साथ यहाँ पर बात करें, फतेह टेस्ट सीरीज के नाम से मैंने एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है फतेह टेस्ट सीरीज, है ना। हो जाओ तैयार साथियों, अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज, इस टेस्ट सीरीज में क्या होने वाला है साथियों, यहाँ पर ये संपूर्ण टेस्ट सीरीज एमपीपीएससी जो आपका सिलेबस है भूगोल का उस पर आधारित है। सभी प्रश्नों की व्याख्या सहित आपको हल मिलेगा, एक्सप्लेनेशन मिलेगी। फतेह टेस्ट सीरीज में बाइलिंगुअल होगी, हिंदी और इंग्लिश में आएगी। ठीक है, और गुणवत्ता युक्त परीक्षा की डिमांड के अकॉर्डिंग यहाँ पर सारे प्रश्न होंगे। 5 ऑप्शन ओएमआर शीट पर आधारित ये टेस्ट होगा। ठीक है, हालांकि हम 4 ही रखेंगे, 5 ऑप्शन जो है वो आरपीसी और अलग अलग एग्जामों में पूछा जाता है। कुल यहाँ पर टेस्ट जो हमें रखे हैं साथियों, 15 टेस्ट रखे हैं, टोटल 15 टेस्ट है। 14 टेस्ट टॉपिक वाइज टेस्ट है, 14 टेस्ट टॉपिक वाइज है, और यहाँ पे एक टेस्ट पूरे पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। खास बात यह है कि हर यूनिट की ये इंस्ट्रक्शंस है, कुछ आपको मैं ये टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। ठीक है, ग्रुप पे भी आपके शेयर हो जाएगी, कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है इसमें दे रखी है, आप सब पढ़िएगा। अब देखो आपके टोटल 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट में साथियों हर एक टेस्ट में 150 क्वेश्चन होंगे, प्रति टेस्ट 150 क्वेश्चन होंगे साथियों। इसलिए आपके टोटल यहाँ पर लगभग टेस्ट सीरीज में 1500 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। कितने? 1500 क्वेश्चन आपके टेस्ट सीरीज के माध्यम से शानदार कवर हो जाएंगे। बाकी जो मेरी वस्तुनिष्ठ भूगोल अभी तो स्टॉक आउट हो रखी है, पहले बहुत सारे विद्यार्थियों ने मंगवा रखी है, ठीक है, उनके पास होगी, तो उसमें बहुत सारे पीवाईक्यूज हैं, तो वो भी आप करिएगा। पहला टेस्ट सभी के लिए निःशुल्क है, पहला टेस्ट सभी की निःशुल्क है, और ये 17 तारीख मतलब आज से ही स्टार्ट है। तो आज वाला टेस्ट अभी आप है ना टेलीग्राम इस पे एप्लीकेशन पे जाके आप दे सकते हैं। पहला टेस्ट सभी के लिए निःशुल्क है, सेकंड टेस्ट से जो है आपकी फीस लगेगी कुछ इसमें मिनिमम। और पहली यूनिट है ये कंप्लीट यूनिट को हमने लिया है ना, पहली यूनिट हमने कंप्लीट यूनिट को लिया। इसके अकॉर्डिंग आप रिवीजन की एक साथ साथ पैरेलल रणनीति बना सकते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिक थॉट 17 तारीख को टेस्ट, मतलब आज भी दे सकते हैं, कल भी दे सकते हैं, परसों भी दे सकते हैं। 21 तारीख से पहले आप कभी भी इस टेस्ट को दे सकते हैं, रिवीजन के रूप में फ्री है। फिर अगला टेस्ट जो होगा साथियों वो 21 तारीख को होगा, 21 मई को जियोमॉर्फोलॉजी का होगा। कंप्लीट जियोमॉर्फोलॉजी है, 150 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। ऐसे ही फिर जलवायु विज्ञान है ना, कंप्लीट क्लाइमेटोलॉजी 24 तारीख का टेस्ट है। फिर ओशिनोग्राफी कंप्लीट है। इन सब में 150 क्वेश्चन है। फिर देखो यूनिट 5 जो है इसको हमने तोड़ दिया है, मतलब टोटल पॉपुलेशन ज्योग्राफी के 150 क्वेश्चन आएंगे, पॉपुलेशन ज्योग्राफी को अलग कर दिया, नीचे सेटलमेंट ज्योग्राफी को अलग कर दिया, तो एक पॉपुलेशन का हो जाएगा, एक सेटलमेंट अधिवास भूगोल का टेस्ट हो जाएगा। 150 पूरा है ना, कोना कोना टच हो जाएगा। अगला है 7 नंबर जो टेस्ट है वो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है। तो पॉलिटिकल और प्रादेशिक नियोजन को पहले हमने अलग किया था, लेकिन अपने पास इतना समय नहीं था।
पहले मैंने जब ये टेस्ट सीरीज बनाई थी तो इसमें टोटल 20 टेस्ट रखे थे, तो अपने पास इतना समय नहीं है ना, 3-3 दिन से हम गैप से ये टेस्ट करवाएंगे, तो फिर मैंने इसको मुझे 15 करना पड़ा। ठीक है, तो ये पूरी यूनिट आ जाएगी इसमें 150 क्वेश्चन। और आर्थिक भूगोल को हमने 2 भागों में बांट दिया है। एक आर्थिक भूगोल यहाँ पर इसमें अर्थव्यवस्था और कृषि आ जाएगा, और दूसरे आर्थिक भूगोल में प्राकृतिक संसाधन, उद्योग और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट, है ना, ये टॉपिक अलग कर दिए। तो इनके 150 क्वेश्चन आ जाएंगे। इंडियन ज्योग्राफी को भी 2 भागों में कर दिया है, पार्ट 1 पार्ट 2। तो इंडियन ज्योग्राफी के यूनिट है, इसके भी 2 टेस्ट हो जाएंगे आप सभी के, है ना। फिर भारत का भूगोल आ गया। फिर कार्टोग्राफी है, मानचित्र कला है, इसको भी हमने 2 भागों में कर दिया है ना। तो मानचित्र कला के भी 150 एक ही यूनिट के लगभग 300 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मानचित्र कला कार्टोग्राफी को भी हमने इस प्रकार 2 भागों में कर दिया है। फिर मध्य प्रदेश का भूगोल है, इसका कंप्लीट हमने एक टेस्ट रखा है 14 नंबर, जो 2 जुलाई को होगा। और उसके बाद में टेस्ट 15 है, ये आपका 5 जुलाई को होगा, जो मेगा टेस्ट होगा। 12 तारीख को आपका पेपर है। अगर डेट एक्सटेंड होती है तो ये मैं टेस्ट बढ़ाकर 20 कर दूंगा, 20 कर दूंगा। अगर डेट में कुछ बदलाव होता है और डेट अपनी 12 जुलाई ही रहती है तो यहाँ पर टेस्ट 15, यहाँ पर मेगा टेस्ट, कंप्लीट सिलेबस आधारित टेस्ट, ये 5 जुलाई को अपना अंतिम टेस्ट होगा। फिर आपको केवल रिवीजन करना है। ठीक है साथियों, तो ये यहाँ पर रणनीति रहेगी अपनी टेस्ट सीरीज की। ठीक है, टेस्ट सीरीज आज से स्टार्ट है, आज शाम को ही, है ना। ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसके तुरंत बाद आप जाकर अपना टेस्ट, फ्री वाला टेस्ट दे सकते हैं, और फिर इस बाकी सारे टेस्ट देने के लिए आपको इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है साथियों, अब आते हैं यहाँ पर टारगेट कितना रखें। तो साथियों 150% है, 150% में से साथियों मुझे लगता है यहाँ पर माइनस मार्किंग करने के बाद भी आपके 120 प्लस का आपको टारगेट रखना है। बड़ा टारगेट है ये, छोटा टारगेट नहीं है। 120 प्लस का आपको टारगेट रखना है, शानदार अच्छे से मेहनत का टारगेट है ये। ठीक है, और एमपी का भूगोल आपको बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एक यूनिट तो आपके हाथ में ही है, बाकी यूनिट मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सारा करवा दूंगा, है ना। एक यूनिट एमपी भूगोल के अलावा टोटल 9 यूनिट मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, शानदार हो जाएगा। कितने घंटे पढ़ें साथियों, जितना, है ना, दैनिक कार्य के अलावा, क्योंकि आपके जीवन का लक्ष्य है साथियों, बहुत बड़ा लक्ष्य है ये, आपका गोल है, आपका लक्ष्य, आपकी मंजिल है, तो इसके लिए घंटे का सूचना ही नहीं है। दैनिक कार्यों को सोना पर्याप्त है, नींद पर्याप्त लेनी है, और बाकी कार्यों को बहुत शॉर्ट करने के बाद जो भी समय बचे आपका पूरा मैक्सिमम टाइम 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, जितना आप दे सकते हैं साथियों, यहाँ पर पढ़ाई को देना है। ठीक है, और किस यूनिट पर फोकस करें, तो साथियों यहाँ पर देखो ये नोट्स हैं मेरे पास। अभी हमने ये 2 नोट्स निकाले हैं, 2 मॉड्यूल निकाले हैं, ये सबके पास पहुँच गए हैं। ठीक है, सबके पास पहुँच गए हैं। जिन विद्यार्थियों के पास नहीं पहुँचे हैं, एप्लीकेशन से ऑनलाइन ऑर्डर कर देना, 4 दिन में आपके पास पहुँच जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर बात करें साथियों, देखो ज्योग्राफिक थॉट आसान है, लेकिन क्वेश्चन बहुत जो है, कुछ क्वेश्चन कई बार खतरनाक आते हैं। आप एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का पीवाईक्यू अध्ययन करेंगे, लास्ट 2 पेपर देखेंगे, तो पूरे पेपर में से 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो ना नोट्स में होते हैं, ना किताब में होते हैं, पता नहीं कहाँ से देते हैं। बाकी सारे 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं, उस सब के लिए कठिन होते हैं, उससे बहुत बड़ा फर्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन साथियों इन नोट्स में से मिल जाएंगे, आप जो कॉमन किताबें पढ़ रहे हैं उसमें से मिल जाएंगे, कुछ एनसीईआरटी में से मिल जाएंगे। तो इसमें जो यूनिट देखें साथियों, तो फिजिकल ज्योग्राफी को मैं आसान मानता हूं, ज्योग्राफी के थॉट को आसान मानता हूं। ठीक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी आसान है। जो कठिन यूनिट है यहाँ पर देखो, थोड़ा सा आपको किस पर फोकस करना है। एक तो एग्रीकल्चर की यूनिट है, कृषि, है ना। एक राजनीति, पॉलिटिकल साइंस, है ना, राजनीतिक भूगोल, पॉलिटिकल साइंस नहीं, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, है ना, इसके कुछ टॉपिक हैं। एक प्रादेशिक नियोजन और प्रादेशिक भूगोल है ना। ये चीज़ें आप रेगुलर नहीं पढ़ते हैं, जैसे पॉपुलेशन हो गया, जैसे अधिवास हो गया, तो इन यूनिट पर अधिक फोकस करना है। यहाँ विद्यार्थी मात खा जाता है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें पढ़ लेता है, भारत का पढ़ लेता है, फिजिकल पढ़ लेता है, थॉट पढ़ लेता है, फिर भी, है ना। अब इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कौन सी यूनिट है यहाँ पर साथियों, कार्टोग्राफी मानचित्र कला। ठीक है, कार्टोग्राफी, इसको बहुत अच्छे से करना है, कोशिश करना है। पहले इसको अच्छे से एनसीईआरटी से कर लो, और फिर कोशिश करना है अपने नोट्स से और अपनी क्लासों से कर लो। ठीक है, अपना एमपीपीएससी का तपस्वी बैच भी चल रहा है। ठीक है साथियों, तो ये आपको किस यूनिट पर फोकस करें साथियों, इन यूनिट पर आप सभी को बहुत अच्छे से फोकस करना है। ठीक है, कृषि हो गया, पॉलिटिकल हो गया, प्रादेशिक हो गया, पॉपुलेशन हो गया, अधिवास हो गया, है ना, कार्टोग्राफी हो गया, है ना। इन यूनिट पर बहुत अधिक आपको फोकस करना है। यही यूनिट आपको जीत दिलाएगी
ना, बाकी विद्यार्थियों से डिफरेंस लाने वाली यूनिट यही है, इन पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। ठीक है, कितनी बार रिवीजन करें, तो साथियों मुझे इसका मैंने बता दिया है ना, जितनी बार आप करें आपकी क्षमताएं हैं, 4 से 5 बार मैक्सिमम आपको रिवीजन करना है, 4 से 5 बार मैक्सिमम। ठीक है, तो कोशिश करना है अच्छे से आप रिवाइज करें। तो साथियों ये बेसिक चीज़ें हैं, आप सब लोग जानते हैं, आसान हैं। और साथियों ये जो नोट्स हैं ये मैं कहूँगा कि रामबाण है, लास्ट में जब आपका पेपर आएगा, पेपर सॉल्यूशन करवाऊंगा, इन्हीं नोट्स को सामने रखकर प्रति पेज नंबर बताऊंगा कि इस पेज पे ये क्वेश्चन है, इस पेज के ये प्रश्न है। पिछली बार भी जो पेपर हुआ साथियों 150 में से 100 लगभग एमपी भूगोल को छोड़ने के बाद भी 123 के आसपास, 122-23 के आसपास क्वेश्चन डायरेक्ट अपने नोट्स में से आए हैं। ये एमपीपीएससी के हमारा सेकंड एडिशन है, पहले भी आया था, हमने इसमें काफ़ी सुधार करके ये सेकंड एडिशन निकाला है साथियों। इसमें बहुत शानदार चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी, 2 मॉड्यूल हैं केवल। ठीक है, और ये अपना बैच चल रहा है यहाँ पर एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का तपस्वी बैच है ना, पिछला तपस्वी चला था, अब उसी का हमने नया बैच स्टार्ट किया, तो तपस्वी 2.0 हमने इसका नाम रख दिया। ठीक है साथियों, तो अच्छे से मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और शानदार जी जान लगा के तैयारी करते रहिए। शानदार मौका है, इससे बढ़िया कोई वैकेंसी नहीं, इससे बढ़िया कोई पद नहीं और इससे आसान कोई नौकरी नहीं साथियों। तो इसलिए इस मोटिवेशन के साथ आपको तैयारी करना है कि एट एनी कॉस्ट जितना आप रिटन एग्जाम में साथियों नंबर खींचेंगे, उतनी इंटरव्यू की यात्रा आपकी आसान हो जाएगी। इसलिए आपके सिलेक्शन जो निर्भर करता है कंप्लीटली आपके रिटन एग्जाम के नंबर पर निर्भर करता है। जितने मार्क्स आप खींचेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतने ही आपके मार्क्स बढ़ेंगे साथियों, और जितने मार्क्स बढ़ेंगे इंटरव्यू साक्षात्कार की चिंता आपकी उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक है साथियों, चलिए फिर मिलते हैं, आप सभी को ऑल द बेस्ट। ठीक है, बाकी कुछ अपडेट होगा तो इस पर आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथियों भूगोल की जो टेस्ट सीरीज मैंने आपको बताई, टेस्ट सीरीज का शेड्यूल टेलीग्राम पर डाल दूंगा, और टेस्ट सीरीज का शेड्यूल इस पे अपने एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का व्हाट्सअप भी बना हुआ है, व्हाट्सअप ग्रुप पे भी डाल दिया जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए।